हाय एवरीवन, वेलकम बैक आर कोडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स, जावास्क्रिप्ट लूप्स। तो जावास्क्रिप्ट लूप क्या होते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। लूप होते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। इसके अंदर मैं कमेंट कर दिया एक, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ। तो लूप क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट लूप इज ए जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपोर्टेडली। A code block or code of block is code between types of loops is JavaScript। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो भी JavaScript लूप होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ लूप इज ए JavaScript। लूप लूप इज ए JavaScript कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या कंट्रोल स्टेटमेंट होता है? विच, जो क्या करता है, एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। विच एग्जीक्यूट्स ब्लॉक ब्लॉक्स, मतलब एक ही मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड, ठीक है। अब इसके बाद में कितने टाइप के लूप होते हैं? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वाइल लूप। हम वाइल लूप को देखेंगे। वाइल लूप, सेकंड वन है अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, मैं इसको थोड़ा सा, कोई नहीं, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, डू वाइल लूप कर देते हैं। डू वाइल लूप। थर्ड वन है अपन का फोर लूप। फोर लूप। फोर्थ वन है अपन का फोर इन लूप, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। वाइल लूप, तो वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक, द वाइल लूप्स एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? दैट इज इट एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। मैं लिख रहा हूँ कब इसको वो करेगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ। इट एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक until the given condition is true, else the loop gets terminated। इसको यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल लाइन में लिख दिया। द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड, इसको करेगा इट एग्जीक्यूट द कोड ऑफ ब्लॉक अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसको अंटिल इट एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक, ठीक है, अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, एल्स अदरवाइज क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो भाई ये क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना टर्मिनेट कर देगा, ठीक है जी। अब इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ। वाइल वाइल इसके बाद में हम क्या होगी? कंडीशन होगी, कंडीशन, ठीक है। और इस कंडीशन के बाद में एक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाइल लूप होगा। वाइल लूप जो चलेगा तो ब्लॉक का जो कंडीशन, अगर ट्रू फॉल्स कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो उसको टर्मिनेट कर देगा। अब इसके बाद में हम एग्जांपल ले लेते हैं।
तो मैं इसके बाद में एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे वाइल लूप का। तो सबसे पहले हम क्या करें, वेर वेर आई थिंक मैं काउंट ले लेता हूँ, काउंट इक्वल टू 0। अब इसके बाद में करेंगे वाइल, ठीक है, काउंट, और इसको क्या करेंगे, छोटा है 10 से लेस देन। अब इसके बाद में यहाँ पे एक इसका मतलब कि एक ब्लॉक के अंदर कंडीशन लिखेंगे या फिर इसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, नंबर अब प्लस काउंट, ठीक है, या तो काउंट प्लस बाद में लगा सकते हैं या फिर पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लगा देंगे। तो आई थिंक ये इट विल वर्क। आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, पहले लगाना पड़ेगा, बस जस्ट चेकिंग, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जो अपन का काउंट था वो यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, काउंट प्लस प्लस यहाँ पे लगाएंगे, आप फॉरगेट, उसमें नहीं लगाते, यहाँ पे लगाएंगे। अब इसके बाद में जैसे हम इसको रन करेंगे, तो रन हमारा ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पे रन करेंगे इसको। मैं जाता हूँ कंसोल में, ओपन विद लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, अपन का कंसोल है, ये देख सकते हैं आप, 0 से स्टार्ट हुआ था अपन का लूप और कहाँ तक गया था, 9 तक। कितने हैं, 1 2 3 4 5 10, कहाँ तक चला, 10 टाइम्स चला ये। और मैं इसको इस छोटा कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसे सही रहेगा। अभी ये कहाँ से था, काउंट कितना है, 0 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चला, 10 तक चला, हाँ जी, 10 के इक्वल नहीं। अगर मैं इक्वल भी कर दूं तो क्या होगा, 1 सेकेंड, 10 तक आ गया। अब कहाँ तक चला, ये 11 तक चला, इक्वल, काउंट प्लस प्लस मतलब एक एक्स्ट्रा हो चुका है। अगर मैं इसके यहाँ पे कर देता हूँ तो इतना ही रहेगा। तो यही होता है अपना वाइल लूप। अब इसके बाद में मैं क्या कर, हाउ, मतलब कि एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द वाइल लूप वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। वाइल लूप कैसे काम करता है, द वाइल लूप वर्क्स एग्जैक्टली द सेम एज द वाइल लूप वर्क्स एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा में करते हैं, सी में करते हैं और सी शार्प में करते हैं। द वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 1, द वाइल लूप फर्स्ट चेक, जो ये वाली कंडीशन थी ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन, चेक द कंडीशन। अब कंडीशन चेक करने के बाद में क्या करेगा, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, सेकंड, इफ कंडीशन इज ट्रू, अब कंडीशन ट्रू की, देन स्टेटमेंट ब्लॉक विद इन द, जो हमारा विद इन द ब्लॉक जो कोड होगा, द ब्लॉक कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा। अब तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा पॉइंट, द प्रोसेस इज गोइंग टू रिपीटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इवेल्यूट टू। ये क्या होगा, प्रोसेस क्या है, मतलब कि पहले क्या चला, 0, अब 0 के बाद में 0 से काउंट प्लस प्लस हो रहा था, पहले 1 पे आया, फिर 1 के बाद में फिर 2, फिर दोबारा से जाएगा यहाँ चेक करने, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, हाँ जी अभी 10 से छोटा है, तो इसको फिर दोबारा से चलेगा, तो 1 0 1 2 3 4 इसी तरीके से तो आता रहेगा। तो यही क्या होता है कि इसको मतलब कि इवेल्युएट करते रहेगा। तो मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, द प्रोसेस is going to be repeated as long as condition
इवेल्युएटेड टू ट्रू, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ क्या अपन का, वंस द कंडीशन फॉल्स। अगर भाई ये सारी चीज नहीं होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप क्या होता है, लूप टर्मिनेट, टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट, टर्मिनेट्स, देन लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको ऐसे इस तरीके से करके देखता हूँ। चला ही नहीं भाई, लूप तो चला ही नहीं। अगर हाँ हम क्या करें, काउंट जो है वो 10 से बड़ा है क्या भाई, 10 से छोटा है, 0 तो छोटा है ना, तो इसी वजह से लूप टर्मिनेट हो गया, चल ही नहीं रहा। तो ये होता है वाइल लूप। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट लूप। अब इसके बाद में नेक्स्ट लूप क्या आता है अपन का, डू वाइल ले लें या फिर फॉर लूप लेते हैं। अब इसमें एक काम और कर लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट देख लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहीं पर ही, ब्रेक, इसको बड़ा कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि कोड को कैसे ब्रेक किया जाता है, तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ। एज वी हैव सीन द अर्लियर, मतलब कि हमने जो पहले देखा कंडीशन, इस स्विच केस में पिछली बार हमने देखा था, उसमें ब्रेक करते थे ना कंडीशन को। आई थिंक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये कंडीशन ब्रेक, ब्रेक तो यही होता है, ब्रेक करना, कोड को ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट होगा तो इट यूज कम आउट द स्विच केस, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज द लूप टू कम आउट ऑफ द लूप बाई executing the innermost loop where it is declared। ब्रेक का क्या होता है, आप उससे सजेस्ट, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपको पता जाए ब्रेक, मतलब कि द नेम ऑफ सजेस्ट द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू जावास्क्रिप्ट टू ब्रेक और टर्मिनेट द लूप इन बिटवीन द कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग कोड प्लेस आफ्टर द लूप इज देयर इज एनी। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब कंटिन्यू कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसको ब्रेक करना, टर्मिनेट करना, तो ये वही होता है ब्रेक। अब एक बार को हम इसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, कमेंट कर दिया मैंने, ये कंट्रोल जेड, 1 सेकेंड, कंट्रोल सी, और मैं इस तरीके से इसको तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 1 सेकेंड, ये था अपना काउंट 0। अब इसके बाद में यहाँ पे आ गई कंडीशन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, कंडीशन देंगे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ इतना, यहाँ तक अपन का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इफ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल, ये हो जाएगा काउंट, ठीक है, काउंट इक्वल होगा 5 के, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर दिया जी। अब ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, हम इसको रन करेंगे। देखो इसमें वाइल लूप, इसके बाद में फिर इस अंदर क्या चल रहा है, कंडीशनल इफ एल्स वाला जो चल रहा है कंडीशन, अगर ये 5 के बराबर है तो भाई क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। जैसे काउंट 5 के इक्वल आएगा वो क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो कंसोल, कंसोल डॉट लॉग नंबर प्लस काउंट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। एक बार देखते हैं हम आउटपुट, आ रहा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बताओ, कुछ तो गड़बड़ है ना।
गड़बड़ यहाँ पर है, हमारा 10 से छोटा थोड़ी है। अब होगा ना 10 से छोटा, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसको साइड में। हम्म, नहीं भाई, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको साइड से। हाँ, ये देखो, जैसे ही हमने क्या करा, काउंट क्या है, अगर काउंट 5 बार हो जाता है तो वो उतना ही एग्जीक्यूट हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे काउंट को 6 कर देता हूँ, 6 टाइम ही इसको कंपाइल हो पाएगा, उसके बाद में क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो यही होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक आपको क्लियर हो गया, इसके बाद में हम नेक्स्ट लूप लूप पढ़ते हैं, या फिर एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब ब्रेक तो हो गया, कंटिन्यू वाला देख लेते हैं। ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब एक देख लेते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंटिन्यू में क्या होगा, ब्रेक तो इसमें हो गया, कंटिन्यू में क्या, कंटिन्यू चलता रहेगा, ब्रेक ही नहीं होने का वो। तो भाई देखते हैं एक बार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करूँगा, इसको भी मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। अब काउंट क्या है, 0। अब ये कंडीशन यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में ये काउंटर, ये ब्रेक ब्रेक वाला मैं हटा देता हूँ, इतने यहाँ सारी चीज़ें यहाँ तक चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर दिक्कत है तो यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ। ये लो जी, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। इफ काउंट इक्वल होगा 5, अगर 5 तक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट चलाएंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू, और तब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, कंसोल कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और इसमें क्या करेंगे, नंबर काउंट। अब एक बार देखते हैं, नहीं आ रहा आउटपुट, दोबारा से कंपाइल एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 10 तक आ रहा है ये। अब ये क्या काम किया हमने, अब इसमें 10 तक आ रहा है, 0 से नहीं ले रहा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो हम अपना हुआ ना, द फॉलोइंग, हम जो फॉलो किया था बिटवीन 1 to 10 है, एक्सेप्ट 5। अब इसमें क्या है कि देखो सारी चीज़ है, लेकिन अपन ने एक चीज़ छोड़ दी, 5। 1 2 3 4, 4 तक है, 5वां नंबर अपन का गायब है। और इसने कितना काउंट किया, एक टोटल 1 2 3 9 है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हाँ जी, इफ़ वेर काउंट इक्वल टू 0, 0 से हमने स्टार्ट किया था। काउंट क्या है, 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा कंडीशन ट्रू है, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे 0 था, तो जब ये काउंट करा हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कितना अपन का 1 हो गया। और 1 के बाद में कंडीशन चलेगी, फिर 1 से चली कंडीशन, यहाँ पे आई, फिर 1 हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद में वापस गए, फिर ये 1 तो ऑलरेडी, फिर 2 हुआ यहाँ पे, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, फिर इसके बाद में इफ़ काउंट इज इक्वल टू 5, ये 5 क्या इक्वल है, अगर काउंट इक्वल है तो 5 को हमने क्या कर दिया, नहीं एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में फिर 5 तक चला, मतलब कि 4 तक चला। 4 के बाद में जैसे ही 5 आया, 5 को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर कंटिन्यू कर गया। तो यही होता है कंटिन्यू।
यही होता है कंटिन्यू। अब इसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं इसमें, हम्म, और कुछ यूज कर सकते हैं। अभी आपने शायद एक लेबल वाला भी होता है, लेकिन वो फोर लूप में होता है आई थिंक, तो उसको बाद में करेंगे। वाइल में भी हो जाता है लेकिन बाद में करेंगे, या फिर लेबल वाला मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। छोड़ो, मेन मेन डू वाइल लूप करते हैं। अब इसके बाद में इतना हो गया, अब इसके बाद में आते हैं हम डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन क्या होता है, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक रिपोर्टली दैट इज अंटिल द गिवन कंडीशन इज फाउंड ट्रू एल्स द लूप गेट्स टर्मिनेटेड। ठीक है। अब उसके बाद में क्या, द डिफरेंस डू वाइल एंड वाइल लूप इज दैट इवन द कंडीशन इज फाउंड फॉल्स द डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन हमारी भाई ट्रू हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। फॉल्स होगी तब भी वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हाँ जी, उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आगे बढ़ने का ही नहीं है। तो मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पे डू वाइल लूप में क्या कंडीशन भाई चेक करेगा, ठीक है, कंडीशन तो चेक करेगा, और उसके बाद में वो कंडीशन ट्रू है नहीं है कोई मतलब नहीं है उसको, पहले तो वो एक बार उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद में वो कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा। तो उसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं, तो फॉर्मूला मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। डू वाइल लूप, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, क्या कहता है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी executed while condition। वाइल कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या है कि पहले क्या, मैंने जो फॉर्मूला लिखा डू वाइल लूप का, वो क्या क्या फॉर्मूला लिखा था, कहाँ गया, हाँ ये था, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड वाइल कंडीशन। उसके बाद में कंडीशन होगा, पहले तो कोड को वो रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, बाद में क्या करेगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद में चल रहा, इसके फिर एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एग्जांपल पे आते हैं, तो वेर आई इक्वल टू जीरो, जीरो, फिर डू। अब डू में क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको आई प्लस प्लस, इतना हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डू हो गया अपन का, वाइल ले लेते हैं यहाँ पे, आई छोटा है 5 से, कंडीशन ये। डू का मतलब है पहले डू करो भाई, कोई कंडीशन वंडीशन मत देखो, करते जाओ काम को। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या, जीरो ले लिया इसने, ठीक है, जीरो को ले लिया पहले, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 पहली वाली कंडीशन क्या, जीरो इसने एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद में तब ये आगे बढ़ा।
इसके बाद और क्या कर सकते हैं भाई, नेक्स्ट फॉर लूप चलते हैं। ये तो अपन अपन का डू वाइल लूप हो गया, पहले जीरो इसको एग्जीक्यूट किया फिर उसके बाद में आगे चला। तो अब अपन क्या करते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको। अब क्या है, फोर लूप यहीं पे लिख देता हूँ, फोर लूप। फोर लूप जैसे ही चलेंगे, फोर लूप में द फोर लूप रिपीट्स द एलिमेंट्स फॉर द फिक्स नंबर ऑफ टाइम। रिपीट करता है नंबर को फिक्स, एक फिक्स टाइम के लिए। इट यूज्ड व्हेन वी ऑलरेडी नो हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड बी रन। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर, इस फोर लूप के अंदर ही पूरा चलता है। क्या कह रहे हैं, पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद में क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन कंडीशन, और कंडीशन के बाद में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या करते थे हम, ये ऊपर ये लिखते थे इनिशियलाइज वेयर आई इक्वल टू 10, मतलब कि स्टार्टिंग लिखते हैं। अब फोर लूप में क्या है कि भाई एक ही फोर लूप के अंदर ही करना सारी चीज़ें, कंडीशन भी सब कुछ इसी के अंदर देना है। तो अब उसके अंदर इसके बाद में क्या होगा अपन का, ये ब्लॉक होगा, और ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब जैसे ये होगा उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैं सिंपल ले लेता हूँ पहले तो। फॉर फॉर लूप में क्या कर लेता हूँ, वेर नम इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करूँगा, नम कंडीशन दूंगा, क्या है 100 से या 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, कंडीशन दे दी। अब इसके बाद में क्या करूँगा, नम, अब इसको क्या है, इंक्रीमेंट, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, नम। अब ऊपर क्या करते थे हम, जैसे नम प्लस प्लस करते हैं तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस या आई प्लस प्लस बाहर करते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक ही साथ को कंडीशन इनिशियलाइज भी यहीं करेंगे और कंडीशन भी यहीं देंगे, और इसके बाद में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए तो ये देखो 0 to 1 से 9 तक ये अपने आप एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया फॉर लूप। अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर लूप एक बार थोड़ा सा कर देते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। फॉर, ठीक है, वेर आई इक्वल टू 1 ले लेता हूं, अगर इस तरीके से है, और फिर मैं सम इक्वल टू 1 ले लेता हूं। मतलब कि मल्टीपल जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल सम इस तरीके से मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल आपको थोड़ा सा जैसे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यों लेते हैं, आई 128, 128 से छोटा भी है आई, और उसके इक्वल भी हो सकता है। चलो जी अभी कंडीशन चलते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, एक कंडीशन, अब आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमा
और सम प्लस इक्वल टू आई। अगर हम सम में प्लस आई आई और इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंसोल और डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई इक्वल टू प्लस आई प्लस, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, सम इक्वल टू प्लस सम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कुछ एरर आ रही है। एरर क्या है कि सम इक्वल टू 1 ले लिया हमने, ठीक है, आई इक्वल टू 1 ले लिया। अब इसके बाद में इसको आई थिंक यहाँ तो नहीं है, 128, ठीक है, ये क्या है भाई, आई प्लस सम, क्या गड़बड़ है ये, व्यू प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, ओ कहीं एक्सपेक्टेड कुछ, ओह थैंक यू, ओपन विद लाइव सर्वर। क्या हो गया, 1 सेकेंड, सॉरी गाइस, आई थिंक स्टक। सिस्टम आई थिंक स्टक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे करते हैं तो वर्क करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो भाई आपका जो आउटपुट आएगा ना, तो मैं आउटपुट में मैं दिखा देता हूँ, फिर भी आउटपुट ओपी, मैं जस्ट लिख रखा था, ओपी जो आएगा आपका आई इक्वल टू वन पे आएगा सम, और जैसे आई इक्वल टू 2 करेंगे तो सम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 होना चाहिए। 3 क्यों होगा, तो आई इक्वल टू अपन का कितना यहाँ पे 1, मैथमेटिकली हम बात करते हैं 1, जो ये सम वाली कंडीशन है ना, तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ सम, ठीक है, सम कितना प्लस आई, पहले प्लस है, ठीक है। अब पहले इसको कंडीशन को चेक करेगा, हाँ जी ठीक है 1। अब इसके बाद में जैसे ही हमने आई इक्वल टू हमने 2 करा, तो आई की 2 दूनी 4, आई इक्वल टू 1 है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो रहा है भाई, पावर नहीं है वो मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2 हो गया। अब इसके बाद में जो सम प्लस है, सम प्लस कितना कर रहे हैं, आई आई कितना अपन का 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है 3। जैसे ही हमारा यहाँ पे आउटपुट जो होगा ओपी, ओपी जो होगा हमारा आई इक्वल टू 1 है पहले ही है, तो सम इक्वल टू 1 है। आई इक्वल टू हमारा 2 है, आई इक्वल टू हमारा 2 है, आई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई इक्वल टू 2, और प्लस का ये हो जाएगा प्लस 1 सम वाला, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और जैसे आई इक्वल टू हमारा यहाँ पे एक हो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1
कितना हो जाएगा? 5। तो आउटपुट इसको आएगा, आप इसको चेक करना एक बार। आई थिंक सिस्टम थोड़ा सा स्टक हो गया है, तो कोई नहीं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, और भी कुछ है तो देख लेते हैं। तो यही है इसके बाद में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या आएगा आउटपुट। तो आई वांट दिस आउटपुट। आउटपुट इसका बता देना मेरे को, ठीक है। आई वांट आउटपुट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।